सो गाइस, जैसा कि हमने उम्मीद करी थी और आपने मेरा वीकली वाला वीडियो देखा होगा, हमने यही बात करी थी। 19 तारीख से हम एक पोजीशन होल्ड कर रहे थे 24,850 की, जहां पे हमने 4 लॉट लिए थे। उसमें से 2 लॉट हमने निकाल दिए थे और 2 लॉट आज हमने निकाल दिए हैं। आप देखो, अगर मार्केट की बात करूं अगर मैं, तो आज भी ये 24,850 की जो क्लोज हुई है वो 231 पे हुई है। ये हमने खरीदी थी 103 पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको दिखाया था हमारा लॉजिक क्या था, सब कुछ मैंने लास्ट वीक में आपको अपडेट करा था। और पहला स्विंग ट्रेड था मेरा निफ्टी का ही ऑप्शन बाइंग में, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने 50 क्वांटिटी 99 पे खरीदी थी, 50 107 पे, मतलब ऑन एन एवरेज 103 रुपए हमने लगाए थे, 10,000 रुपए इसमें लगाए थे हमने। जिसमें से हमने 50 क्वांटिटी बुक कर ली थी अभी 2-3 दिन पहले, मैंने आपको दिखाया था। एक 1600 रुपए बुक करे हैं। और बाकी जो हमने पैसा है वो आज बुक कर लिया है। आज अच्छा खासा हमें मूव मिला, जैसे कि हमने उम्मीद भी करी थी। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो वहां पे आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने बात करी थी। 25,000 तो मार्केट जाना ही जाना है। और जो हमारी एनालिसिस थी, हमने एक तरह से अगर आप देखो तो हमने जो पोजीशन बनाई थी 24,580 के ऊपर बनाई थी, और 24,950 तक का टारगेट था हमारा। हमारा ये जो गैप फिलिंग थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो गैप फिलिंग थी यहाँ पर, ये जोन जो था, इस जोन तक का टारगेट था हमारा, जो कि आज आ गया इजीली। और आज हमने जैसे ही वो गैप फिलिंग पे आया, थोड़ा सा वेट करा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था। यहाँ पर अगर आप इस जोन पे देखोगे तो इस जोन पे 278 का था, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 हजार का प्रॉफिट दिख रहा था, 8,000 के आसपास का। लेकिन जब ये नीचे आना शुरू हुआ तो हमने 6,000 के आसपास बुक कर लिया। तो अगर आप देखो 10,000 के कैपिटल पे 6,000 ये और 7,000, मतलब ऑलमोस्ट ₹7,500 के आसपास बुक कर लिया गया। 75% रिटर्न एक हफ्ते में बुरी नहीं है अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है। और सबसे मेन बात, इसमें हमें मंथली एक्सपायरी ली थी हमने ऑलरेडी पहले ही, क्योंकि हमने 2 हफ्ते का व्यू था हमारा कि 2 हफ्ते में मार्केट इस तरह जा सकता है। इस तरह के ट्रेड्स में लेता रहूंगा आगे, तो आप चैनल सब्सक्राइब करो, आपको बताता भी रहूंगा। मैं बताता रहता हूँ वैसे तो नॉर्मली, हर वीक में वीडियो डालता हूँ कि क्या पोजीशन बन सकती है, उस हिसाब से आप बना सकते हो। इंट्राडे में लेकिन हमारा आज लॉस हुआ है। इंट्राडे में मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक बार मैं अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। इंट्राडे का मेरा अकाउंट ये है, तो एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, मैंने लॉगिन कर लिया है अपना इंट्राडे का अकाउंट। जैसे कि आपको बताया, डेली मैं इसके भी स्क्रीनशॉट डालता हूँ टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप जुड़ जाना। और यहाँ पे हमें लॉस हुआ है 6,500 का। ये लगातार तीसरा दिन है जब 6,000 प्लस का मेरे को लॉस हुआ है। और हमने इस महीने मतलब 20,000 के कैपिटल से 32 या 33,000 रुपए तक के इंट्राडे के प्रॉफिट पे पहुंचा था मैं। और ये जो 3 दिन लॉस हुआ है उसमें एक अच्छा खासा ड्रॉडाउन हुआ है। अभी भी मैं प्रॉफिट पड़ा हुआ है, अभी भी इतना प्रॉफिट पड़ा हुआ है हमारे पास, तो अभी भी हम रिकवर कर सकते हैं इस चीज को। बट लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पे हमें, मतलब कैपिटल तो मैं और नहीं डालने वाला हूँ, भले ही मेरा प्रॉफिट गया जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट अभी भी प्रॉफिट में है। हम ज्यादा प्रॉफिट में तो नहीं होंगे, आई थिंक 2-3 हजार के ही प्रॉफिट में बचे होंगे अब हम। बट पॉइंट इज कि ये हर किसी के साथ होता है। देखो, एक लूजिंग स्ट्रीक चलती है आपकी 2-3 दिन में, वो उस लूजिंग स्ट्रीक में बस आपको देखना क्या है कि आपका लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, जो कि इस लूजिंग स्ट्रीक में मेरा ये है कि मैं 6,000 प्लस का लॉस हो रहा है। बट ठीक है, प्रॉफिट जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट ही जा रहा है, प्रॉफिट हमने कमाया है। अल्टीमेटली मंथ की रिटर्न अगर 30-40% भी निकलती है कैपिटल की, तो भी कोई बुरी नहीं है। ठीक है, बाकी देखते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अभी एक्सपायरीज हैं 3-4 हमारे पास इस महीने। तो लेट्स सी, क्या पता हमें काफी अच्छा खासा मूव मिल जाए और बड़ा प्रॉफिट बन जाए। 20-20 हजार के प्रॉफिट बनते हैं हमारे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं मार्केट के रिव्यू की। मार्केट में जो मैं लेवल्स देता हूँ उन्होंने कैसे परफॉर्म करा। अगर आप देखोगे तो मार्केट में लेवल्स के हिसाब से 825 के और बाय करना था, हमारा टारगेट 923 952, तो ये ऑलमोस्ट 935 पे आपका टारगेट आ गया था। अब हुआ क्या था, देखो मार्केट खुलते ही गिरा और उसके बाद यहाँ टच करके ऊपर गया। अब काफी लोग हो सकते हैं यहाँ पे एंट्री ना करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीचे आके टच करके ऊपर जाएगा तो आप एंट्री कर सकते हो। तो ये अब आपकी कैपेबिलिटी और आपकी स्किल के ऊपर है कि आपने एंट्री ली या नहीं ली। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारा एक ही टारगेट आया। अगर आप देखो यहाँ पे 156 के ऊपर बाय करना था हमें। टारगेट हमारा फर्स्ट था 273, फर्स्ट टारगेट आया हमारा। हमारे मैक्सिमम जो टारगेट था 370 तक था, ये आया टारगेट आपका 319 तक। इसलिए मैं कहता हूँ फर्स्ट टारगेट पे हमेशा हमें आधा प्रॉफिट बुक करना है। फर्स्ट टारगेट तक भी आपको ऑलमोस्ट 156, तो ऑलमोस्ट 130 पॉइंट आपको मिल रहे थे। और जिस तरह का मोमेंटम था, प्रीमियम भी अच्छे खासे बड़े होंगे। इंडिया विक्स भी आज बड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं आज ठीक ठाक था। लेकिन मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी थी उसने निराश करा कहीं ना कहीं। मेरा इसमें नेगेटिव साइड व्यू था। बट वहां पे अगर आप देखोगे नीचे मार्केट में कोई भी मूव नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल गया। मैं आपको बताता हूँ हमने कौन से लेवल्स दिए थे आपको। मैंने आपको दिया था, ये वाले लेवल्स तो नहीं थे, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैंने अपने उसके लिए लगाए थे लास्ट में। और ये लेवल था हमारा 13,053 का। टारगेट हमारा 102 और 145 था, लेकिन मार्केट 102 तक ही गया। इसमें भी फर्स्ट टारगेट, लेकिन कोई एक्सपायरी थी। और आपने यहाँ पे भी ट्रेड करा होगा, इतने पॉइंट्स में भी आपको अच्छे खासे प्रीमियम मिले होंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑफ था मेजर। ठीक है, पॉइंट इज कि इसके बाद क्या हुआ। देखो, मैं हमेशा इंट्राडे सेकंड हाफ में करता हूँ, तो वहां पे नॉर्मली यही होता है कि मार्केट मूव आ चुका होता है। यहाँ पे एक साइड का मूव आ गया था, एक साइड का मूव आ गया था। मेरा दिमाग कहाँ खराब हुआ था मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ कहीं पुट ली थी इस जोन के आसपास, मार्केट ने रिवर्सल करा, मतलब जब इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा था तो मैं यहाँ से निकल गया था। फिर 2 कैंडल में ही वो 4 रुपए की 14 रुपए की हो गई। वहां मेरा थोड़ा दिमाग खराब हुआ। उसके बाद ये रैली में गलती मेरी क्या हुई, मैंने सिर्फ 13,050 की कॉल ले ली। मुझे 13,025 की कॉल लेनी चाहिए थी। पहले मैंने 25 की ली थी, उसमें प्रॉफिट मिला। लेकिन उसमें 50 की ली, तो मेजर लॉस उसी में होगा, अदरवाइज 2-2.5 हजार से लॉस ज्यादा नहीं होता। तो वही कहते हैं ना कि वो
थोड़ा सा ग्रीड आ जाता है जब आउट ऑफ द मनी दिखता है, हमें सोचता है 50, जैसे यहाँ पे था अगर ये मार्केट क्रॉस कर जाता और बड़ा मूवमेंट आ जाता तो हमें लगता है कि ये चीज 2-3-4 गुना हो सकती है, तो हो भी जाती है वैसे नॉर्मली, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपकी नहीं होता, लक नहीं होता साथ में, भले ही मार्केट में 5 कलर गिनी बनी हो, बट हम उसमें कुछ नहीं कमा पाए। तो ये चीजें होती रहती हैं। काफी लोग होते हैं जो चार्ट बनने के बाद बोलते हैं कि यार इतने मार्केट में तुम पैसे नहीं कमा पाए, ट्रेंडिंग मार्केट था तो ये था होता। अब वो जो बंदा ट्रेड ले रहा है उसकी क्या साइकोलॉजी है, क्या वो सोच रहा है उस टाइम पे, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ, देखो 25,000 निफ्टी आ चुका है। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, बैंक निफ्टी को भी डिलीट करता हूँ। 25,000 निफ्टी आ चुका है। बैंक निफ्टी ने रैली तो करी है आज, गैप फिल कर दिया अपना, जितना मेरे को लगता है, हाँ गैप फिल कर दिया इसने, बट वहां से फिर सेल ऑफ आया है। तो अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा और फर्दर मूवमेंट आ सकता है, निफ्टी भी पॉजिटिव है। अब मैं पहले एक बार डेली चार्ट दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी की बात करेंगे, उसकी भी एक्सपायरी है। अब इसका चार्ट देखो आप, तो मार्केट में जिस तरह के ब्रेकआउट होते हैं 50 EMA के ऊपर, 50 EMA के ऊपर मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है उसके बाद ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये वही फेज लग रहा है मुझे। हालांकि गैप जो था हमारा यहाँ तक का गैप था 300 के आसपास का, वो गैप फिल हो गया है। अब थोड़ी कंफ्यूजन है मार्केट में, बट मुझे ऐसा लगता है अभी भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड ही ज्यादा मूवमेंट देने वाला है। ठीक है, अगर हम आज की कैंडल देखें थोड़ी नेगेटिव सी कैंडल है, अगर आप देखोगे यहाँ पे हाई से सेल ऑफ आया है, तो ये हाई ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब तक अब मार्केट में ये हाई ब्रेक नहीं होगा, इसका हाई है हमारा 317, तो यहाँ पे हम 350 का जोन लेंगे, 355 का। जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ तब तक बाइंग नहीं करेंगे, और इसका लो के पास में ही है, और प्लस जो लो है और जो पिछले 2 दिन का हाई है वो कोइंसाइड कर रहा है। अगर आप देखो 51,080, 51,117, तो ट्रेड अगर सेलिंग के हो गए तो जब तक मार्केट अब 51,000 ब्रेक नहीं करेगा, 50,950 इसमें बफर देते हैं हम हमेशा, 50,950 के नीचे ही सेल ऑफ होगा, उससे पहले नहीं होगा। 50,950 के नीचे आपके टारगेट 50 EMA तक दोबारा रह सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 50,800 होगा। मेजर जो चेंज आएगा, फॉल आएगा 50,800 के नीचे आएगा। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो बाइंग जैसे मैंने कहा 51,355 के ऊपर होगी। अब यहाँ पे टारगेट्स आपके सीधे सीधे यहाँ तक के मिल रहे हैं हमें, 51,620 तक के। ठीक है, फर्स्ट टारगेट अगेन 355 के ऊपर, बीच में 550 के आसपास रुकेगा, तो आप 450 पहला रखोगे। ठीक है, दूसरा टारगेट आप 550 रखोगे, तीसरा टारगेट आप रख सकते हो 616 या 620 के आसपास का, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। एक रैली पेंडिंग है क्योंकि बैंक निफ्टी में 3 टारगेट दिए, बट सेकंड फर्स्ट टारगेट में आधा प्रॉफिट बुक कर लेना, और सेकंड टारगेट तक ही रुकना। थर्ड टारगेट पे अगर मार्केट और जा रहा है तो टेल कर सकते हो उसको। सेलिंग कहाँ करनी है देखो, सेलिंग जैसा मैंने कहा जब तक मार्केट अब इस रेंज के नहीं नीचे नहीं आता, बल्कि मैं इसको और नीचे करूंगा 50, 800, 900। ठीक है, 50, 900 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो आप। टारगेट आपका इस जोन तक का रह सकता है आराम से, 50, 700 तक का, 200 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं हमें। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 795, सेकंड टारगेट 701, ये 2 टारगेट्स में सेलिंग के मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आज मोमेंट नहीं। बैंक निफ्टी बहुत ही स्लो चल रहा है यार, अगर आप देखो पूरे 2 दिन मैंने पकाया, आज भी पकाया ही है इसने, एक अगर मॉर्निंग मूवमेंट छोड़ दे तो पकाया ही है आज भी। ठीक है, फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं, इसके बाद निफ्टी देखेंगे। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है। इसमें तो देखो सिंपल सी चीज है, ये एक ब्रेकआउट जोन था जिसपे मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है, और अगर हम देखें तो रेंज, तो मार्केट ने आज पूरे दिन रेंज बनाई है जिसका बॉटम 23,367 है, बल्कि 23,367 नहीं, 23,350 लूंगा मैं, 23,350 भी नहीं। जब तक आज की ओपनिंग को आपकी ओपनिंग कर देते हैं 340 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये गैप फिलिंग तक का टारगेट है हमारा, यहाँ तक आ सकता है 240 तक का। फर्स्ट टारगेट आपका 295, सेकंड 240। फर्स्ट टारगेट पे अगेन एक्सपायरी अच्छे प्रीमियम मिल जाएंगे, 50-60 पॉइंट मिलते हैं, बुक जरूर करना है प्रॉफिट में। ठीक है, बाइंग अगेन ये रेंज का हाई ब्रेक होता है, 440 आ रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत फिर होगी कल एक्सपायरी वाला में ना, 500 के आसपास है, तो 455 का जोन लेते हैं हम, 455। लेकिन अगेन इसमें 500 का रेसिस्टेंस आएगा, तो और एक्सपायरी भी है कल, हमेशा यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है ऐसे में ट्रेड करने में। तो यहाँ पे आप आराम से हम 550 तक के टारगेट ले सकते हैं, बट फर्स्ट टारगेट जो 500 का है, 500 510 के आसपास का, वहां पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्रॉफिट बुक करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फिर निफ्टी के लेवल्स। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी 25,000 आ चुका है, साइकोलॉजिकल लेवल है अच्छा खासा यहाँ पे नॉर्मली, और मैंने देखा है जब भी मार्केट रैली करते हो ऑल टाइम हाई के ऊपर आता है। आपको पता है जैसे हमने पोजीशन बनाई थी किस बेस पे, जब ये ब्रेकआउट हुआ था और ये हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ पोजीशन बनाई थी हमने, यहाँ निकाल दी इस बार। ठीक है, लेकिन अब जो है, अब होता क्या है कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आता है तो लोग घुसना शुरू करते हैं उसमें, और जैसे ही ये चीज होती है वो पहले एक दिन तो रैली देते हैं, उसके अगले दिन बहुत अच्छी खासी बड़ी सेलिंग कैंडल बना देते हैं, तो वो होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। हो सकता है एक्सपायरी भी हो जाए, हो सकता है 1-2 दिन में, हो सकता है वेडनेसडे भी हो सकता है। यहाँ पे देखो तो मेजर एक ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे डबल टॉप टाइप का सिनेरियो बन सकता है, एक टॉप ये है, दूसरा टॉप ये बन रहा है। बट अब आज का हाई कितना है, आज का हाई 25,043, और ये हाई है 25,078। मैंने आपको कल जो वीकली वाला वीडियो डाला था परसों, उसमें मैंने बताया था अब जो मेरी नेक्स्ट पोजीशन बनेगी जो मैं बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा जब मार्केट 25,070 के ऊपर डेली चार्ट पे या कुछ 2-3 घंटे सस्टेन करेगा, क्रॉस करेगा, तब मैं पोजीशन बना लूंगा 25,350 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये पोजीशन जो मैं बनाऊंगा वो मैं ऐसे धीरे धीरे बनाऊंगा, मतलब ये डेली बनाने वाली चीज नहीं होती, सही लोकेशन पे ट्रेड लेना होता है। जैसे लोकेशन हमें मिल्की मिली, ये रेंज बनी, ब्रेकआउट हुआ था,
और उसके बाद हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे लोकेशन सही बनी तो हमने यहाँ ट्रेड बनाया। तो ये ट्रेड्स ऐसे होते हैं, ये ट्रेड ऐसे नहीं होते इंट्राडे की तरह कि आप कहीं पे भी ले लोगे, ठीक है। तो 25,076 के ऊपर मैं आज भी रखूंगा। अगर मार्केट ब्रेक करता है, देखो कल एक फॉल्स ट्रैप आउट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है मार्केट ब्रेक करके निकल सकता है, तो मैं थोड़ा सा इसमें बफर देना चाहूंगा। मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा 25,110 के आसपास के लेवल। टारगेट हम कितना रखेंगे, टारगेट हम 70 पॉइंट से ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे कभी भी एक रिवर्सल आ सकता है। मैं 15 मिनट के चार्ट में बताता हूँ आपको टारगेट। सेलिंग यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही मार्केट को, रिट्रेस करने आ सकता है एक बार नीचे, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 15 मिनट के चार्ट पे। एक मिनट, अरे यार, बाइंग आपकी कैसे होगी 107 के ऊपर, हम 70 पॉइंट से ज्यादा नहीं रखेंगे इसमें टारगेट। अब ऊपर कोई भी टारगेट नहीं है, हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी ऐसा हो तो हमें 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाने होते हैं। 107 को 158 और 208 या 200, मैक्सिमम 195 तक भी ले सकते हो आप टारगेट। तो 70-80 पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि ज्यादा लालच करेंगे मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है बहुत ज्यादा, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आके हमारे को नुकसान हो सकता है। सेलिंग अगर हमें करनी है तो सेलिंग कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग आप 25,000 के नीचे ही होगी। 25,000 के नीचे भी आपको जो लेवल लेना होगा 24,950 का लेना होगा, 24,945 के ले लेते हैं, 24,940 ले लेते हैं, ठीक है। 24,940 ब्रेक हुआ तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट आराम से 850 तक। इस गैप को फिल करना है और रिटेस्ट करना है इसको। फर्स्ट टारगेट आपका रह सकता है 893 और 849। अगेन मैं बार बार आपको वीडियो में बोलता हूँ, मैं दो टारगेट बताता जरूर हूँ आपको, लेकिन पहले टारगेट पे आपको आधा प्रॉफिट बुक करना होता है, क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं, कभी भी रिवर्स हो सकता है वहां से, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी स्विंग्स में देखते हैं, इंट्राडे में भले लॉस हो रहा है, स्विंग में पैसा बनेगा। और मेरे और भी चीजें हैं जहाँ मैं बताता हूँ, मेरी जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की चल रही है, इसका वीडियो डाला था मैंने, अगर आपको लास्ट टू लास्ट वीक, वहाँ पे भी चल रहा है, अभी वहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो आपके अलग अलग चीजें होनी चाहिए, अलग अलग अकाउंट होनी चाहिए हर चीज के लिए, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो। कैपिटल तो नहीं डालूंगा मैं, देखते हैं जितना भी चलेगा अब इसको हम कहाँ तक लेके जाते हैं। आई थिंक 3-4 हजार का प्रॉफिट बचा है हमारे पास, उसके अलावा ऊपर का पैसा कैपिटल होगा। बट डाला हमने 20,000 था, 20,000 से 32,000 बनाए, अब 3 दिन भी लॉस हुआ है हमें, बट उसका कुछ नहीं कर सकते हम, अब लॉजिंग स्टिक चल रही है तो चल रही है, ठीक है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।